हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी की तरफ से एक बहुत अच्छी सौगात दे दी गई है, खासकर इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट के लिए कहें। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी निकाल दी गई है। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 106 है। 106 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें एलिजिबिलिटी इनकी क्या है, पूरा डिटेल में आज हम इस डिस्कस करने वाले हैं। जो पूरा नोटिफिकेशन आया है, तो अगर आप आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपने किया है या मास्टर्स जो भी किया है, इसमें आगे ये भी आएगा कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। क्या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जैसे एलिजिबल होते हैं सभी सिविल इंजीनियरिंग वाले, क्या वो सभी एलिजिबल होंगे या केवल आर्किटेक्ट वाले एलिजिबल होंगे, आगे आप देखेंगे। तो चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, खासकर बीपीएससी यही वालों सुन लो आप लोग, इस वैकेंसी का कहीं भी नामो निशान कैलेंडर में नहीं था। इस वैकेंसी का कहीं भी नामो निशान नहीं था कैलेंडर में। अभी जो भी कैलेंडर इसके पहले रिलीज हुए हैं, कहीं भी इसका नामो निशान नहीं है। आप चाहे देख सकते हैं, कैलेंडर देख लीजिए, इस कैलेंडर में कहीं भी इस वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। ठीक, तो बाकी अब आगे आप सोचिएगा, जैसा भी आपको सोचना होगा ए की तैयारी के लिए, है ना, कैसे वैकेंसी अचानक आ जाती है। देखिए, खासकर असिस्टेंट आर्किटेक्ट वाले, अगर आप एक आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बैचलर या मास्टर्स किया है, आपके लिए तो खैर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर है क्या इसके अंदर। देखिए, इसमें 106 जो पोस्ट है ये प्रॉपर कैटेगरी वाइज इसमें दी हुई है कि अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए भी। अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ा कम है, 2 ही पोस्ट है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है। कुल मिला के पिछड़ा वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो 19 और 27 मतलब कि 36 10 46 पोस्ट है कुल मिला के पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक ठाक पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और नीचे चलते हैं, देखिए इसके अंदर देखिए जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए भी पोस्ट है, और जो निःशक्त जन है मतलब वही फिजिकली डिसेबल्ड और स्वतंत्रता सेनानी के बेटे बेटी नाते नतनी जो भी हैं उनके सबके लिए पोस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वेतन मान कितना है, इसमें सैलरी कितनी रहेगी। तो सॉरी, अभी थोड़ा फोन आ गया। इसमें सैलरी रहेगी आपकी लेवल 9 की पोस्ट है। लेवल 9 का जो पोस्ट है वो बिहार के अंदर होता है। ये 5400 ग्रेड पे का 5400 ग्रेड पे का ये पोस्ट होता है। तो इसमें सैलरी अप्रॉक्स कितनी बनती है, तो इसमें आपकी अप्रॉक्स सैलरी बनेगी वो है 80,000, मतलब 80,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन जाए, मतलब कि 75 to 80,000 आपकी सैलरी इन हैंड बनेगी। इतनी सैलरी मिनिमम आपकी बनेगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है, गेजेटेड पोस्ट है। और इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल बिहार के एस्पिरेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या लिखा है। इसमें शैक्षणिक योग्यता में अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि पहली बात तो आपका इसमें वास्तुकला स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, है ना, मतलब कि बैचलर इन आर्किटेक्चर होना चाहिए आपका। एवं मतलब और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधित होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम और इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका क्या मतलब है ना, इसके बारे में और हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी हमारे दूसरे वीडियो जाएंगे। एक्चुअली हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जो लोग भी आर्किटेक्ट वाले, आर्किटेक्ट बैचलर इन आर्किटेक्ट या मास्टर्स इन आर्किटेक्ट जो लोग भी हैं, वो लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, वहां आपको सारा ग्रुप के अंदर प्रॉपर सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आगे का, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम प्रॉपर वे में कैसे तैयारी करनी है सारा कुछ प्रॉपर लाने वाले हैं। तो आप अच्छे से पहले देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे, जो भी बचेंगे आपका दूसरा वीडियो बना करके वहां आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए ये होना चाहिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी आपकी वो होगी 11 मार्च। 21 फरवरी से शुरू होगी, नीचे भी देखेंगे हम, 11 मार्च तक ये रहेगी। ठीक, उम्र सीमा देखिए, कम से कम अगर आप 21 साल के हैं, आपने बैचलर इन आर्किटेक्चर किया है, और आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 साल, है ना,
37 साल ये जनरल कैटेगरी की अधिकतम उम्र है। अगर आप महिला हैं, अनारक्षित महिला हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो आपके लिए फिर 40 साल का आपके लिए प्रावधान कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष का कर दिया गया है ना। सबके लिए छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पेशली जो संविदा कर्मी है उनके लिए थोड़ा स्पेशल छूट दी गई है। स्पेशल छूट उसमें ये दी गई है कि उनकी छूट ऐसे डिसाइड की जाएगी कि उन्होंने जितने साल काम किया है, जितना उनका एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे मान लीजिए आप संविदा में काम कर रहे हैं, संविदा में आप काम कर रहे हैं और आप 8 साल से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो उम्र की छूट होगी वो 37 + 8 हो जाएगी। मतलब आपकी उम्र की, आप संविदा वाले कहाँ तक आप एलिजिबल रहेंगे? आप 37 8 मतलब 45 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे, है ना। तो यह देखिए, यही लिया, कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। ठीक, इसकी गणना कहाँ तक की जाएगी? 1/8/2023 तक आपकी उम्र की सीमा की अवधि गणना इसकी की जाएगी। ठीक, और भी है संविदा के कर्मियों के बारे में, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, और भी उनके जो जो प्रोसीजर्स जो इसमें चाहिए होंगे वो सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी को डाउट होता है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो ना बने, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम इसका कुछ भी आपको डाउट है, आप बेझिझक उस ग्रुप को ज्वाइन करके, और उसमें हमसे आपको क्वेश्चन अपने पूछने हैं ग्रुप के अंदर, है ना। ग्रुप के अंदर आपको प्रॉपर वहां जवाब दिया जाएगा। एक एक लाइन के यहाँ कोई भी पॉइंट होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, आपको सारा कुछ इसका इंटरप्रिटेशन करके बताया जाएगा। ठीक, और चलिए नीचे चलते हैं। अभी फिलहाल अभी देखिए, मैं मेन पॉइंट टच कर रहा हूँ। इसके बाद में हम सारा कुछ एकदम प्रॉपर डिटेल में करेंगे। इसके साथ रिकॉर्डिंग अभी बहुत सारे और भी वीडियो जाएंगे। अभी देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, है ना, कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद, मतलब वही असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन, देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक, जो आपके मार्क्स मिले हैं, है ना, एक तो ये रहेगा, है ना। समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमान्यता। एक्चुअली क्या रहेगा कि जो संविदा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर आप फ्रेशर हो और कोई दूसरा है जो संविदा में काम कर रहा है, तो जो संविदा वाला है उसको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वो क्या दी जाएगी हम आगे चल के देखने वाले हैं। पहले हम लिखित परीक्षा की बात कर लेंगे कि लिखित परीक्षा कैसी रहेगी, जो आपका टेस्ट होगा, है ना। हालांकि उसका वेटेज 75% रहेगा, 75% उसका रहेगा और 25% ये एक्सपीरियंस का रहेगा। तो आर्किटेक्चर विषय की एक पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे, 2 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक, 300 नंबर का पेपर रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग मतलब ये होता है कि 3 क्वेश्चन सही है और मतलब कि 3 गलत है और 1 सही है, तो आपका नंबर फिर 0 हो जाएगा। 3 गलत है और 1 सही है तो आपका नंबर 0 माना जाएगा। OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो खैर लेता ही होगा OMR सीट पर। दूसरी बात यहाँ ये है, इंपॉर्टेंट बात, कि बिहार राज्य में अवस्थित संविदा किनको माना जाएगा। तो अवस्थित सरकारी, जो लोग सरकारी पद पे काम कर रहे हैं, इसी में संविदा पद पे सहायक वास्तुविद के पद पर सरकारी पद में जो काम कर रहे हैं उनको माना जाएगा, है ना। गैर सरकारी में प्राइवेट, देखिए यहाँ थोड़ा इसको इंटरप्रिटेशन अभी हम और करेंगे। गैर निजी, ये जो गैर निजी लिखा हुआ है ना, तो इसको आप प्राइवेट नहीं मान सकते हैं डायरेक्टली, इसका भी हम इंटरप्रिटेशन और आगे करेंगे। यहाँ गैर निजी का देखिए, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि, मतलब जो आपका राज्य सरकार का एक हो गया और दूसरा जो अदर हो गए, केंद्र सरकार हो गया, पंचायत हो गए, नगर निकाय हो गए, इनमें भी अगर आप एज अ असिस्टेंट आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं या फिर उसके जो भी उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे जो भी काम कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका जो अनुभव है वो माना जाएगा, है ना, और आपको यहाँ वरीयता दी जाएगी। ठीक, अब देखिए, अभ्यर्थियों की मेधा सूची, जो मेरिट लिस्ट है, निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी? आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, ये आपका 75% इसका माना जाएगा। 25% आपका माना जाएगा जो लोग संविदा में काम कर रहे हैं। अच्छा, संविदा में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कैसे वेटेज कंक्लूड किया जाएगा, उसके लिए देखिए समझ लीजिए। देखिए जो आपका 25% 25 अंक जो दिए जा रहे हैं आपको,
ये संविदा वालों को दिए जा रहे हैं, लेकिन सबको 25 अंक नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी ने 2 साल काम किया है, यहाँ लिखा है 1 साल के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, आपने 3 साल किया है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, आपने 5 साल किया है तो आपको 25 मिलेंगे, आपने 7 साल किया है तब भी आपको 25 मिलेंगे, मतलब 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक, ये कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये है, काम किया है तो आपको कम मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे फाइनली बनाया जाएगा, ये यहाँ थोड़ा सा ये बात है, इसको हालांकि हम और दूसरे वीडियो में भी डिस्कशन इसको प्रॉपर अच्छे से करेंगे। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा, है ना। मतलब परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइडेड बाय परीक्षा में कुल अंक इंटू 75, मतलब 0.75 को गुणा करके किया जाएगा। ये सब कुछ उसके कंक्लूड करने के लिए है। ऐसा बीपीएससी एई में भी होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जो पूछ रहे थे एई वाले, वो भी आप जान लो, एई का नहीं आया लेकिन ए का आ गया। कहते हैं ना कि एई के पहले जो है तो आपका ए आ गया, ठीक है ना। असिस्टेंट इंजीनियर का ना कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट का आ गया। आप ध्यान रखिएगा, जल्द ही ऐसे किसी दिन आपकी वैकेंसी आ जाएगी और बस आप इसी चक्कर में रहेंगे कि अभी कैलेंडर में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, आप इसी की चर्चा में रह आएंगे। खैर अभी आर्किटेक्चर वाले देखिए, जो भी आर्किटेक्ट लोग हैं, देखिए ये सारी बातें मैंने बता दी। अंतिम तिथि 11 मार्च है, आप इसके पहले अपने सारे फॉर्म्स वगैरह भर लीजिए। ठीक, आरक्षण के लिए देखिए, आरक्षण के लिए पूरा लिखा हुआ किसको किसको कौन किसको आरक्षण मिलेगा, ये पूरा डिटेल्ड है। तो इसके बारे में अगर आपकी कोई डाउट हो, किसी का स्पेसिफिक डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा, हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है वहां, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वहां आप अपने क्वेश्चंस लिखिए। हम इसके लिए प्रॉपर सारी जानकारी, प्रॉपर डिटेल में सब कुछ हम लाने वाले हैं। तो आप ये मानिए कि आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिल गया है जो कि स्पेशली आपके लिए काम करेगा और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सब कुछ आपको वहां रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक, और नीचे चलिए देख लेते हैं, जो मेन चीजें अभी देख लेते हैं। ये बाकी तो सब सामान्य चीजें हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। सारी चीजें हैं, कौन कौन क्या क्या चाहिए होगा इसमें से, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ कुछ कुछ है, कुछ स्पेशल जो किसी को कुछ प्रायोरिटी दी गई है उनके बारे में लिखा हुआ है। खासकर जो संविदा वाले हैं उन्हीं के लिए है। संविदा वाले देखिए क्या है कि आप संविदा वाले हो, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, एकदम एक एक पॉइंट पढ़िए, कहीं आपको दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी हम इसको और अच्छे से, इसमें अभी हमारे और भी वीडियोज बनेंगे, है ना। तो जैसी क्वेरीज रहेंगी, इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जो क्वेरीज आएंगी उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम फिर प्रॉपर वीडियो बना के आपको सूचित करेंगे। ये आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है ना, कि जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब आपके डीबी के टाइम पे लगेंगे, है ना। ये सारा कुछ फीस के लिए चलिए देख लेते हैं। फीस 200 रुपए लगी, फीस अच्छी खासी कम है, बढ़िया काम है बबू जी। नहीं 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 200 रुपए नहीं है भैया, आप अच्छे से देखो यहाँ 200 रुपए अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किए जाना है। बायोमेट्रिक फी 200 रुपए है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए है और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना है। मतलब जो अदर स्टेट के रहेंगे उनको नहीं रहेगा, उनको भाई पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ ट्रीट किए जाएंगे एज जनरल कैटेगरी, ये भी आप जान लो, ठीक है ना। सबके लिए लिखा हुआ है कितना कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक, जो पूर्व में सहायक वास्तुविद पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन, इसमें अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। हाँ ये सारा प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस है ना, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बारे में फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, कुछ भी आपके डाउट होंगे आप सब ग्रुप में लिखिएगा, ग्रुप के अंदर आपको सब कुछ प्रॉपर वे में मिल जाएगा। ठीक, बस आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ आपका आ गया 21 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और आपका 11 मार्च तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं 20 दिन का टाइम मिला हुआ, 20 दिन के अंदर सब कुछ आपको करना है। इसके बीच में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करवाना होगा, एक बड़ा
यहाँ आपका चैलेंज ये भी आने वाला है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी बनवाना है, उसमें लगाना पड़ेगा आपको। उसमें लिखा हुआ है, मैंने वहाँ अभी दिखाया नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक, लिखित परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत, ठीक है, सारी चीजें तो वही नॉर्मल चीजें हैं। ये देखिए सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, और बाकी और भी अगर आपके कहीं डाउट आते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी जाएगी। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया अच्छे रहेंगे, आप अच्छे से तैयारी करिए। और इसके रिगार्डिंग आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस चलिए थोड़ा दिखा देते हैं। सिलेबस भी बहुत अच्छा है, सिलेबस एकदम नॉर्मल सिलेबस है, मतलब कि देखिए एक तो इसमें नॉन टेक्निकल का नहीं दिया हुआ है, मतलब सिलेबस तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेहतरीन, एकदम टेक्निकल सिलेबस है ना। तो सिलेबस ये है, सिलेबस के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, सिलेबस डिस्कशन प्रॉपर करेंगे, कैसे करना है ये हम प्रॉपर सब कुछ करवाएंगे। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको सारा कुछ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, A to Z इसके रिगार्डिंग जो भी है सिलेबस है, सारा कुछ एनालिसिस करवाया जाएगा, कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, क्योंकि काफी लोग इसमें ऐसे हैं कि सबके लिए नया रहेगा, तो प्रॉपर हम सब कुछ इसमें करवाने वाले हैं। जैसे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग डिजाइन, अर्बन डिजाइन है, अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग है, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 8 सब्जेक्ट आपकी हैं। 8 सब्जेक्ट मतलब कहना चाहिए गागर में सागर भर गया है, लगभग सब कुछ ही आ गया है ना। पर हाँ ये है कि आपको सारा कुछ पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं प्रॉपर, इसके बारे में सब कुछ हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस ये है कि अभी इस वीडियो में तो सब कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ एक बात और है, खासकर अगर आप बीपीएससी एई वाले हैं, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग अब सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब किसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, अब आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग को ये बोल लग रहा था कि अभी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, कैलेंडर में कुछ नहीं है, देखिए इस वैकेंसी में कैलेंडर का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं भी नामो निशान नहीं था, और ये वैकेंसी अचानक आ जाके आपके सामने प्रकट है। अब देख लीजिए कैलेंडर आप पीछे जाके देख लीजिएगा, जितने भी कैलेंडर हुए थे कहीं भी इसका नाम नहीं था, आज आ गई है। अभी भी अगर आप लोग नहीं जग रहे हो, तैयारी करना शुरू नहीं कर रहे हो, बस इसी में लगे हुए कैलेंडर आएगा नहीं आएगा, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, ठीक है ना। फिर आप मत कहिएगा कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया या हम उस टाइम पे नहीं कर पाए। ठीक, सो हमारा काम है कहना, बाकी आप लोगों का काम है उसमें अमल करना। सो आप सब लोग बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।